Hello friends, in this video we will discuss Rutherford's scattering experiments and its consequences or its results. First of all, तो क्या आपका ये scattering experiment by Rutherford or Rutherford's scattering experiment. ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या प्लीज देखिए, सबसे पहले मैटर होता है, ठीक है, मैटर एनीथिंग विच हैज weight and volume is known as matter, and atom is the smallest constituent particle of any matter. देखिए प्लीज, किसी मैटर का केमिकली सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो एटम है. तो उसके बाद हमारे पास क्या है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, इलेक्ट्रॉन का. ओके, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. फिर एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि एटम में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और एटम न्यूट्रल है, तो इसमें कोई पार्टिकल होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, या जो एटम का मास है वो पूरा पॉजिटिव मास है. जितना उसके ऊपर पॉजिटिव मास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उतने ही चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर धसे हुए हैं. और ये किसने कहा भाई, जे थॉमसन ने. और इसको कहते हैं भाई प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम. किसने दिया था भाई, जे थॉमसन ने. राइट. सो जे थॉमसन proposed first of all the atomic model or something about structure of atom. तो जे थॉमसन ने सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अपनी बात रखी, अपना मॉडल दिया. क्या था वो, जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज, तो पूरा जो एटम का मास है वो लाल तरबूज है, और उसमें जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके बीच में धसे हुए हैं. तो इस तरह की बात किसने की, जे थॉमसन ने. लेकिन रदरफोर्ड के मेटल्स के साथ काम कर रहा था, मेटल्स के साथ, और वो इस तरह का जो ये मॉडल है किसका, एटम स्ट्रक्चर का, उससे संतुष्ट नहीं था. तो उसने फिर क्या किया, तो सबसे पहले क्या है, वो रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहा था, रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहा था. तो उसको हमारे पास क्या है, अल्फा रेज के बारे में पता था. जो हमारे पास क्या है, ये ऐसे हीलियम कैटायंस होते हैं, अल्फा रेज. तो उसने क्या किया, एक बहुत ही बारीक ऐसे क्या है भाई, गोल्ड फॉइल लेके इसके ऊपर क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की. अब देखिए प्लीज, अगर ये हमारे पास गोल्ड फॉइल में जो एटम्स हैं गोल्ड के, उनमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा ऐसे फैला हुआ है पूरे एटम के अंदर, तो वो इन अल्फा पार्टिकल्स को रोक नहीं पाएगा. जैसे अगर किसी हमारे पास क्या है, हम एक कागज की बहुत ही थिन शीट ले गए, उस पर दूर से क्या है, कोई ऐसे बुलेट मारे, ठीक है, तो बुलेट क्या क्रॉस कर जाएगी. वही बात यहां पर थी. लेकिन उससे क्या देखा प्लीज, कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ऐसे घूम गए, ऐसे उसमें जाना था, ऐसे इसने सीधा जाना था ना ऐसे, लेकिन ये इस एंगल पे घूम गया है. थोड़ा एंगल है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल. और उसने क्या लिखा कि अगर ये 20,000 अल्फा पार्टिकल्स राइट यहां पर फॉइल पे टकरा रहे हैं, पर एटम का मतलब पर एटम 20,000 अल्फा पार्टिकल्स पर एटम प्रेजेंट इन द गोल्ड फॉइल. तो उनमें से एक जो अल्फा पार्टिकल है बिल्कुल वापस मुड़ जाएगा ऐसे ना, एकदम से यहां पे टकराएगा, ठीक है, किसके, गोल्ड फॉइल के साथ. ऐसे
यहाँ पर टकराया, गोल्ड फॉइल पे आके गिरा ये और एकदम से वापस मुड़ गया। और इस बात से क्या है, रदरफोर्ड वाज वेरी एस्टोनिश्ड, उसको बहुत हैरानी हुई। उन्हें क्या देखा कि भाई एक कागज की सीट है और उसके ऊपर क्या हुआ है, कोई एक बड़ी कोई क्या हम क्या है ऐसे बुलेट इसके ऊपर मारे, यहाँ पर बुलेट थिन कागज सीट पे, और ये बुलेट एकदम से वापस आ जाए, ऐसा उसने लगा उसको। ये तो ऐसी बात है। फिर यहां से उसने कहा कि इस चीज से, राइट, इस चीज से उसने क्या फिर अपना क्या दिया, एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड्स का जो स्केटिंग एक्सपेरिमेंट है, इसके देखिए 3 पार्ट है। पहला हमारे पास क्या है, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। नंबर 1 एक्सपेरिमेंटल सेटअप, बड़ा सिंपल है भाई। इसमें पहले पास हमारे पास क्या है भाई, ये देख लीजिए, एक क्या है अल्फा रेज का सोर्स होना चाहिए, अल्फा रेज का, ये हमारे पास क्या है, यहां से सोर्स ऑफ अल्फा रेज, यहां पर कुछ भी होगा ये हमारे पास क्या है, यहां से अल्फा रेज आएंगी। इसको क्या हम अल्फा रेज को एक क्या है हम बिल्कुल फाइन बीम में चेंज करते हैं, फाइन बीम में। ये स्लिट है ये प्लीज। तो ये रदरफोर्ड जो स्केचिंग एक्सपेरिमेंट है, उसका सबसे पहले इसका क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। तो क्या सबसे पहले क्या है हमारे भाई, सोर्स ऑफ अल्फा रेज, ये अल्फा रेज का सोर्स है हमारे पास, ये स्लिट है, और यहां से क्या है कि पतली हमारे पास क्या बिल्कुल फाइन जो बीम है, एक अल्फा रे है, और यहाँ पे ये आपका जो गोल्ड फॉइल है पर प्लीज, ये गोल्ड फॉइल है, इसके ऊपर आकर टकरा दिए ये प्लीज ऐसे, ओके। और इसके चारों ओर ऐसे क्या भाई सर्कुलर, उसमें क्या है ये हमारे पास एक फिल्म है, ऐसे सर्कुलर उसमें ये फिल्म है, ऐसे फिल्म है ये। और इस फिल्म के ऊपर हमने अंदर क्या है जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है, और ये अल्फा पार्टिकल जो है ऐसे आकर ऐसे स्ट्राइक करते हैं इसके ऊपर, भी सीधा निकल गया ऐसे, ठीक है। और एक ही ऐसे घूम जाएगा ऐसे ना, और एक जैसे कह रहे कि वापस आ रहा है, ऐसे वापस मुड़ गया, ऐसे वापस मुड़ गया, ऐसे आके ऐसे, तो इस तरह से होगा ये, क्लियर। कोई इधर थोड़ा, एक इधर घूम जाता है थोड़ा सा ऐसे अल्फा पार्टिकल। लेकिन हम क्या करें कि यहां से अगर पर एटम 20,000 अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, तो उनमें से एक बिल्कुल क्या 180 डिग्री पे घूम जाएगा वापस, और 6-7 ऐसे हैं जो थोड़े से एंगल पे ऐसे इसने जाना था यहाँ पर, सीधे इस एंगल पे ये टर्न कर गया ऐसे ना, घूम गया थोड़ा सा, कितने 6-7 पार्टिकल। बाकी लगभग क्या भाई 20,000 में से सारे लगभग कह लो ना, क्या है 20,000 में से अगर ये, ओके प्लीज आप कह लो 5-6-7 पार्टिकल्स हैं जो अपना पाथ चेंज कर लेते हैं, बाकी सीधे निकल जाएंगे, ये उसका रिजल्ट है। तो यहां पर ये थिन गोल्ड फॉइल है, और इसके चारों क्या हुआ, ये ऐसे सर्कुलर एक क्या है स्क्रीन है जिसपे जिंक सल्फाइड कोटिंग है। और एक्सपेरिमेंट हमने बता ही दिया प्लीज, ये सेटअप था उसका कि जो पूरा आपका, ओके एपरेटस कह लीजिए इसको। फिर क्या प्रोसीजर हमने बोल ही दिया नंबर, प्रोसीजर क्या था इसका, प्रोसीजर ठीक है। हमने क्या किया, अल्फा रेज यहां से आएगी, एक बीम बनेगी, बीम यहाँ पर क्या है गोल्ड फॉइल पे कैसे यहाँ से स्केटर होके यहाँ से बिखर के इसके ऊपर टकरा करके जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग वाली फिल्म है उस पर जाकर टकराएंगी, कौन अल्फा रेज, और वहां पर उनके इंप्रेशन से हम उनकी डायरेक्शन का पता करेंगे। तो डायरेक्शन में क्या हुआ भाई, 3 बातें उन्होंने यहाँ पर नोट की, क्या है जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है, और ये कह लीजिए ऑब्जर्वेशन थी। 3 बातें ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन, तीसरा पार्ट क्या है ऑब्जर्वेशन, कि 20,000 में से क्या है लगभग सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं पर एटम हो रहे हैं, गोल्ड फॉल के ऊपर के है 20,000 अल्फा पार्टिकल्स पर एटम यदि स्ट्राइक करते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, पर एटम यदि स्ट्राइक करते हैं तो उनमें से क्या आप कह लो कितने 6-7 के हैं अपना पाथ चेंज करते हैं, बाकी सारे सीधा स्ट्रेट उसके आर पार निकल जाते हैं, जो आपकी थिन गोल्ड फॉइल है। इसका मतलब क्या है, एटम उसने क्या है, अब क्या आएगा 4 जो पॉइंट आएगा, रिजल्ट क्या निकाला उसने ऑब्जर्वेशन से, इस जो
3 बातें उसने नोट की कि 20,000 में से एक पार्टिकल वापस उड़ गया, ऐसे स्ट्राइक किया, इधर उड़ गया वापस गोल्ड बल्ट स्ट्राइक करके, और 5 से कैसे है जो थोड़ा सा अपना पाथ ऐसे ऐसे चेंज कर रहे हैं, बाकी सीधे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, कितने 20,000 में सारे के सारे लगभग, राइट। तो 3 तरह की ऑब्जर्वेशन है ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं 3 तरह का बिहेवियर शो करते हैं लगभग। तो इसके ऊपर क्या उसने कंक्लूजन दिया, रिजल्ट निकाला, इन्फरेंस निकाला कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर पूरा फैला हुआ नहीं है, बीच में कंसंट्रेटेड है, और जो बीच का पार्ट है जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज, पूरा मास एटम का समाया हुआ है, कंसंट्रेटेड है, उसको उसने कह दिया कि ये न्यूक्लियस है। किसने? रदरफोर्ड ने। ये न्यूक्लियस है। क्या है भाई? ये न्यूक्लियस। ऐसे अगर हम कहते हैं भाई कि ये आपके पास क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये पूरा ऐसे सर्कल है, ठीक है, ये 20,000 गुना बड़ा है। कौन? एटम न्यूक्लियस के साइज से। साइज ऑफ एटम इज 20,000 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू साइज ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में सारा मास है एटम का, ये ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो उसके चारों, न्यूक्लियस के चारों क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया कि एटम के 2 हिस्से हैं, बीच वाला हिस्सा क्या है भाई? न्यूक्लियस है, उसमें एटम का पूरा मास समाया हुआ है लगभग, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और जो एटम है उसका साइज न्यूक्लियस के साइज से लगभग 20,000 गुना बड़ा होता है, 20,000 टाइम्स मोर। एटॉमिक साइज, एटम इज बिगर, ओके, एज कंपेयर टू न्यूक्लियस बाय 20,000 times. Okay, this is very very important. What? Rutherford's scattering experiment and its conclusion and its result, which is the Rutherford's atomic model. Okay, please. Thanks. Namaskar.